तो बात करते हैं Hyundai के बारे में। Hyundai ने ज़्यादा अपने प्रोडक्ट शोकेस नहीं करे इतने। Hyundai का जो मेन फोकस था वो Ioniq 5 और Ioniq 6 पे था। अब Ioniq 5 जो है ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, समवेयर अराउंड 45 लाख रुपीज़ इंडिया में कॉस्ट करती है वो सेम गाड़ी है जो EV6 आती है, बस वो उसकी प्राइस आयोनिक यही है। Ioniq 6 सही है। अच्छी की बात है, मैं अच्छी भी नहीं बोलूंगा, ये कुछ तो है। हाँ मैं ठीक लग रही है गाड़ी। हाँ। अब Ioniq 5 जो है वो नया तो Kia EV6 की तरह ही है, सेम गाड़ी है, बस वही है कि डिफरेंट डिफरेंट करके, जैसे कि वो सेल्टोस और क्रेटा आती है कि सेम शैसी है, सेम सब चीज़ है, बस डिज़ाइन अलग है। हाँ। तो वैसे ही EV6 और Ioniq 5 आती है। Ioniq 5 का प्राइस इसलिए कम है क्योंकि वो इंडिया में असेंबल हुई है, और EV6 जो है वो पूरी तरीके से बाहर CP यूनिट में आती है, इसलिए उसका प्राइस 70 लाख रुपये कॉस्ट कर जाता है। तो 45 लाख रुपए में लेके आ रहे हैं ये लोग Ioniq 5 को, जो है 1 मिनट को। हाँ, तो Ioniq 5 करते हो, है नशे करते क्यों? भाई, वो ठीक है। नाक पाउडर वाउडर तो नहीं लगा था? तो नहीं रहा था। हाँ, तो Ioniq 5 मेरे हिसाब से ठीक है। आप ऑलरेडी कोना भी इंडिया में लेके आ चुके थे, और मेरे हिसाब से ठीक है। आपने कोना को अभी तक अपग्रेड करा नहीं है। Ioniq 5 ठीक है, आप प्रोडक्ट लेके आए हो, उसकी बुकिंग वगैरह भी ठीक ठाक आ रही है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अभी लोग Hyundai को इस नज़र से देखते हैं कि 20 लाख तक की, 22 लाख तक की गाड़ी लेनी है, Hyundai की उठा लो। उससे ऊपर बंदे Hyundai को कंसिडर नहीं करते। इस चीज़ के लिए मेरे पास स्टेटमेंट भी है, क्योंकि ट्यूसो इतनी ज़्यादा नहीं बिकती। नहीं बिकती, ठीक सही है, बात है। ट्यूसो बहुत अच्छा प्रोडक्ट यार है, Hyundai को कंसिडर भी इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक सस्ती टिकाऊ गुड माइलेज वाली प्रीमियम ब्रांड है। प्रीमियम ब्रांड वो ना हाँ। मतलब ये है कि आपको 15 लाख हाँ। में प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड कर देती है। हाँ। हालांकि अगर आप 15 लाख में मारुति में जाओगे तो आपको इतने प्रीमियमनेस प्रोवाइड नहीं करती है। नहीं देती वो आपको मेन उनका मोटिव है कि माइलेज मिल जाए बंदे को। वही। ठीक है, इसलिए वो कागज की गाड़ियां बनाते हैं। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट कंपनी में चलते तो Hyundai का मेरे ये कि Hyundai का जो मैंने उसकी बात करी अभी, कौन सी बोली मैं, ट्यूसो। अच्छा। ठीक है, तो ट्यूसो उनकी लाइनअप का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उनकी प्राइसिंग वगैरह सब चीज़ अच्छी है। लोग पता नहीं उसको कंसिडर नहीं करते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो। या तो ये कहना कि उस वो जो प्रोडक्ट है जिस सेगमेंट में वो आता है उसका मार्केट ही नहीं है, क्योंकि उस सेगमेंट में कंपस आती है, कंपस का मार्केट नहीं है इस समय, कंपस इतनी ज़्यादा नहीं बिकती। टिगवान आती है, टिगवान इतनी ज़्यादा नहीं बिकती। स्कोडा कोडियाक आती है, कोडियाक इतनी ज़्यादा नहीं बिकती। तो या तो ये कह लो कि उस सेगमेंट का मार्केट ही नहीं है इंडिया में। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि Hyundai इतने प्राइस पर अगर लॉन्च कर रही है तो मेरे को जस्टिफाइड लगता नहीं है, क्योंकि Hyundai को लोग 20-25 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो फिर बहुत सारे और ब्रांड्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा ब्रांड है वो है महिंद्रा। यार इसमें ना पता है क्या है, मुझे लग रहा अब है महिंद्रा जो है वो बहुत कार आनी है, बहुत महिंद्रा के लिए हाँ। बहुत कार आनी है, बट इस साल कुछ नहीं आना, सिर्फ थार 5 छोड़ के। हाँ, मैं ये बता अच्छा, एक तो एक तो आई गई, एक तो अभी एक 4W आई गई। 4W आई गई है। एक तो महिंद्रा से एक बात लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि वो लोग ऑटो एक्सपो में प्रेजेंट ही नहीं थे, जबकि उन्हें होना चाहिए था। क्योंकि यार आपने 5 गाड़ियां जो है वो बी वर्जन के अंदर जो है वो दिखा दी हमें, बी और ई। हाँ ठीक है, आप हमें बी वर्जन के अंदर हमें दिखा दिया, तो आपको वो इंडिया में भी लेके आने चाहिए था। कॉन्सेप्ट आप भले ही बैरिकेडिंग कर देते, कोई उसे टच ना कर पाता, सब चीज़ करते, एटलीस्ट दिखाते। तो आपने यूके में जाके लॉन्च कर दिया, वो सब चीज़ सही है, लेकिन आपको इंडिया में वो चीज़ दिखानी चाहिए थी। आप एक इंडियन ब्रांड हो, आपको इंडिया में ऑटो एक्सपो 3 साल बाद हो रहा है, आपको वो चीज़ शोकेस करनी चाहिए थी। ठीक है, जबकि आप इतनी ज़्यादा गाड़ी अच्छी खासी बेच रहे हो, आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है इंडियन महिंद्रा में भी आती है, वो तहलका मचाती है, है ये ना? कार अच्छा करती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, लोग जैसे अभी हमने टाटा के बारे में इतनी तारीफ करी है ना, हाँ। हम ऑफकोर्स ही बात है महिंद्रा के बारे में भी इतनी ही तारीफ कर रहे होते हैं इस समय बैठ के, पर अगर महिंद्रा आई होती। ठीक है, अब इस साल बात कर लेते हैं कि महिंद्रा क्या क्या लेके आने वाला है। महिंद्रा की बेसिकली एक गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी है, XUV400, उसका ड्राइव रिव्यू में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, उसका आप लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। जो सेकंड गाड़ी इस साल आने वाली है, जो कि कंफर्म्ड है, वो है हमारी महिंद्रा थार 5 डोर। ये भी 2 वर्जन में आने वाली है। इसी का एक और भी आने वाली है 4x2 के साथ, मतलब हाँ, वैसे वही मैं बता रहा हूँ, अवेलेबल। दो वर्जन्स के साथ आने वाली है। 4x2 फॉर्मेट में आएगी, 4x4 फॉर्मेट में आएगी। गाड़ी की प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए से थ्री शुरू डोर होगी। भी, थ्री डोर भी अब 4x2 में भी है। हाँ, 4x2 में भी वो है। अब तो अवेलेबल नहीं है ना वैसे, अभी क्या चीज? अभी अवेलेबल तो नहीं 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 है। बिक रही है। डिलीवरी स्टार्ट हाँ हो हाँ, स्टार्ट डिलीवरी स्टार्ट हो गई, कुछ लोगों को मिलनी शुरू हो चुकी है। ओके। तो
थार 5 डोर जो है वो भी 4x2 4x4 फॉर्मेट में आएगी। गाड़ी की प्राइसिंग जो अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए के आसपास शुरू होगी। गाड़ी ऑफ कोर्स 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली है, जो महिंद्रा हर साल करता ही है। 11,90,000 रुपए की है 11,90,000 रुपए की 11,99,000 रुपए की प्राइस पे। और वही थार 5 डोर आने वाली है 12 लाख रुपए के, वो 12 लाख रुपए के आसपास प्राइस का शुरू होगा। और एस्टिमेटेड जो हाई एंड प्राइस जाएगा उसके मेरे हिसाब से 22 लाख रुपए के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि थार जो 3 डोर टॉप एंड आता है उस समय 19-19.5 लाख रुपए के आसपास है। तो मेरे ख्याल से 22 लाख रुपए तक 5 डोर जाना जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि लेंथ भी बढ़ेगी, फीचर्स कुछ ऐड ऑन होंगे और एक प्रैक्टिकल गाड़ी बन जाएगी अब फैमिली के लिए। अभी तक थार 3 डोर्स होती, एक बॉयज कार थी या फिर एक मतलब बैचलर्स कार थी कि आपको दोस्तों के साथ जाना है, आपको शॉर्ट ट्रिप्स मारनी है, उसके लिए सही थी। लेकिन बूट स्पेस नहीं आता था, पीछे लेग रूम इतना ज्यादा नहीं था। अब वो सारी चीजें 5 डोर में खत्म हो जाएंगी। आपको बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा, प्रॉपर चढ़ने उतरने के लिए अलग से डोर मिल जाएगी पीछे के लिए, वरना आपको सीट आगे पीछे करके उतरना पड़ता था। तो वो है। चांसेस ये भी है कि थार 5 डोर में 7 सीट का ऑप्शन आ जाए। अब वो कंफर्म नहीं है बिल्कुल, लेकिन चांसेस थार में 7 सीट ऑप्शन है, वो चांसेस है। वो जो जैसे पहले स्कॉर्पियो में होती थी। हाँ वैसे नहीं, साइड बाय साइड नहीं आएगी, क्योंकि साइड बाय साइड अगर है तो फिर वो सेफ्टी इफेक्ट हो जाती है। फिर ग्लोबल एनकैप में अगर सेफ्टी के लिए जाएगी तो फिर वो पंगा आ जाएगा। अभी भी कौन सा ज्यादा स्टार है? 4 स्टार है गाड़ी, ये 4 स्टार थी थार। स्टार्टिंग हाँ से। जी। और इससे पहले वाली इससे पहले वाली नहीं पता मेरे को, इससे पहले वाली शायद कम स्टार्स में आती थी। इससे पहले वाली की सेफ्टी इतनी नहीं थी, लेकिन ये 4 स्टार है। अच्छा तो सेफ्टी आप मंगा सकते हैं, क्योंकि थार जब 3 डोर भी लॉन्च हुई थी ना, उसमें 2 स्पेक्स आए थे कि या तो आप 4 सीटर ऑप्शन ले रहे हो या फिर आप 6 सीटर ऑप्शन ले रहे हो, जिसमें सीट जो है ऐसे लाइंड अप थी अच्छा कि आप आमने सामने बैठोगे। अब वो जब ग्लोबल एनकैप में गई थी तो वहाँ पे सेफ्टी का पंगा आ रहा था कि हम आपको इस पे सेफ्टी रेटिंग नहीं दे सकते अच्छी खासी। तो वो उसमें पंगा पड़ा था, इसलिए उन्होंने डिसकंटिन्यू ही कर दिया था वाला वेरिएंट, ठीक। उन्होंने लॉन्च ही नहीं करा फिर। तो इसलिए साइड बाय साइड सीट नहीं आएगी, यही बाकी 7 सीटर्स गाड़ी में आती है कि सामने थर्ड रो जो है बच्चों के लिए सीट बनाई जाती है, मेरे ख्याल से वही वाला सीट रहेगा। अब चांसेस है कि आ सकते हैं, चांसेस है कि नहीं भी आए, लेकिन थार 5 डोर एक आने वाला है। एक और चीज़ जो कंफर्म हो चुकी है, XUV 700 इलेक्ट्रिक वर्जन अनवील होने वाला है 10 तारीख को, 10 फरवरी को। अच्छा ये कल न्यूज आई थी कि मैं तेरे को बताना भूल गया था। 700 पहले ये कायदे से 2024 में लॉन्च होनी थी, लेकिन क्योंकि हैरी रीवी जो है वो टाटा ने शोकेस कर दी, तो एक काम करते हैं कैश इन पहले हम कर लेते हैं, तो उन्होंने शोकेस कर दिया। अब हो सकता है इस साल लॉन्च हो जाए, हो सकता है इस साल लॉन्च ना भी हो, अगले साल के स्टार्टिंग में लॉन्च हो, पर अनवील जो है वो 10 तारीख को महिंद्रा ऐसा कर अब देगा। मैं सोचना शुरू कर रहा हूँ। हाँ तो XUV 700 इलेक्ट्रिक के लिए अच्छी है, इलेक्ट्रिक के लिए अच्छे, अब मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि टेक भी अच्छा है उसका, बहुत टेक है। अच्छा है, रेंज 500 किलोमीटर से ऊपर ये लोग दे रहे हैं, प्लस शैसी जो है वो सेम नहीं है जो 700 में आती है, शैसी चेंज है। शैसी कौन सी? जो फोक्सवैगन की है, अच्छा अच्छा, जो कोलैबोरेशन जो कोलैबोरेशन, ये सारे ठीक है, जितने ये भी कोलैबोरेशन हमारे पास- Volkswagen है, हाँ। ठीक है, बैटरी फोक्सवैगन प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका शैसी है वो भी फोक्सवैगन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए मेरे को थोड़ी ज्यादा वो है कि एक तो सेफ्टी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, टेक के मामले में बहुत लंबी वीडियो जा रही है ये। कोई नहीं, तो कट जाएगी ना ये तो। हाँ, टेक के मामले में, रेंज के मामले में, और जो आपका वो है पावर एंड टॉर्क फिगर्स के मामले में, ऑफ कोर्स जाता है, मैं पता ही है फोक्सवैगन क्या करता है कमाल, बिल्कुल। ठीक है। तो वो सब चीजें हमारी हो चुकी है। महिंद्रा में यही प्रोडक्ट्स हैं जो इस साल आने वाले हैं। अब जब बात हमने Volkswagen की शुरू कर ही दिया तो Volkswagen की बात कर लेते हैं। हाँ, तो Volkswagen की तरफ से Volkswagen से मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि वो भी ऑटो एक्सपो में नहीं आए। उन्हें Volkswagen ग्रुप ही नहीं ऑटो एक्सपो में नहीं आया, ना Audi था, ना Skoda था, ना Volkswagen था, ना कोई और ब्रांड था उनकी तरफ से। तो ये मेरे को थोड़ी सी वो लगी कि यार Volkswagen ने लास्ट ईयर 2022 था ना पिछले, हाँ 2022 था पिछला, वो भूल रहा हूँ भाई, अब मुझे याद ही नहीं। पाउडर दिख रहा, पाउडर दिख रहा, साफ करो साफ करो। क्या मतलब इसमें पानी नहीं है, बहुत का है। तो पाउडर के Volkswagen ने Volkswagen Skoda जो ग्रुप दोनों ये ब्रांड्स है मिलकर इन्होंने 1 लाख गाड़ियां बेची हैं पिछले साल 2022 में इंडिया में, और इनका सबसे बड़ा साल रहा है वो इंडिया में। और इंडिया ने खुले हाथ से लोगों का स्वागत किया है इस समय, अच्छी खासी इनकी सेल हो रही है। यार बेस्ट कार तो अभी भी मैं यही मानूंगा, अगर किसी को 16 लाख की लेनी है, मैं तो कोई भी मैं पूछता भी नहीं। अब कोई बोलता है 16 लाख है, कुशाक ले लो यार, वही बात है ना, सब यही बोल रहा है। सिंपल सीधी बात है, आपको एसयूवी लेने, कुशाक लेने, सिडान लेनी है, स्लाविया या टाइगुन में से वो वर्टुस में से कुछ ले लो। तो नहीं, पर पता क्या, देखो टाइगुन भी है, हाँ। टाइगुन भी है, कुशाक भी है, पर कुशाक ये है कि थोड़ा सा कुशाक लगती है, लेकिन सेडान्स में वर्टुस भी है और स्लाविया भी है, लेकिन वर्टुस भी है। तो वो चीज है। और ऊपर से Volkswagen और Skoda ने जो है वो दोनों ही प्रोडक्ट्स में बोलूँगा, मतलब दोनों प्रोडक्ट्स में ऐसे बोलूँ कि सेडान और एसयूवी की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, कि लॉन्च करने से पहले इन्होंने ये सोचा था कि यार सबसे ज़्यादा सेल जो है 1 लीटर वाले की आएगी, जो कि है।
लेकिन उन्होंने ये सोचा कि 10% सेल आएगी सिर्फ 1.5 इंजन के लिए। फिलहाल हाल ऐसा है 45-55 का रेशियो चल रहा है। 45% सेल जो है 1.5 की हो रही है और 55% जो है 1 लीटर की सेल हो रही है। तो इंडिया में पैसा है और इंडिया में अगर तुम प्रोडक्ट अच्छा लॉन्च करोगे तो बंदे खरीदते हैं। वर्टूस जीटी इस समय 6-6 महीने की वेटिंग चल रही है कहीं कहीं पे 1.5 वाले वेरिएंट के लिए, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन उन लोगों ने इतनी सोची नहीं थी कि हमें करनी पड़ेगी कि इतनी बिक जाएगी। लोग मैक्सिमम इस समय जीटी खरीद रहे हैं। आप जितने भी यूट्यूबर देखोगे ना, सबके सब जीटी ले रहे हैं और सबके सब वो यार हमने चला के देखी है, उसका भी हमने रिव्यू करा था, उसको ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा, रिव्यू भी करा, ड्राइव रिव्यू करा, आप देख सकते हो जाके, और अच्छी है। इस साल की बात करें फोक्सवैगन क्या लेके आने वाला है, तो एक तो जो कंफर्म लॉन्च है उनका इलेक्ट्रिक कार एक वो लॉन्च करने वाला है जो कि ID4 है। अब ये सेम शैसी और सेम बैटरी पैक यूज करेगी जो कि महिंद्रा यूज करने वाला है अपने बाकी इलेक्ट्रिक कार्स में। ये सेम वही शैसी के ऊपर आने वाली है जो उनका ग्लोबल शायद से MEB प्लेटफॉर्म होगा ये, तो उसके ऊपर ये गाड़ी आने वाली है। अब जो बाकी और गाड़ियों की स्पेक्यूलेशन है कि इस साल लॉन्च हो सकती है, वो एक तो है कि टाइगुन को शायद से एक माइल्ड फेसलिफ्ट सा देखने को मिल जाए। एक सब 4 मीटर में भी तो आ रही है। हाँ, एक सब 4 मीटर में गाड़ी लॉन्च हो सकती है इनकी, जो कि आती है तो इनकी सेल को फर्दर और इंक्रीज कर देगा। बात वही है, इन्होंने कुछ कंफर्म नहीं बोला। हाँ, कंफर्म इनकी तरफ से कुछ कंफर्म नहीं है अभी। स्कोडा ने अपना शोकेस कर दिया था कि वो एक सब 4 मीटर SUV अपनी लेके आने वाले हैं। उसका जो है वो स्केच शोकेस करता है कि वो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, पहले स्कोडा की सब 4 मीटर SUV आएगी, उसके एग्जैक्टली 3 महीने बाद फिर फोक्सवैगन की आ जाएगी। अब ये हो सकता है कि स्कोडा इस साल आ जाए और जो फोक्सवैगन है वो आपको अगले साल शुरुआत में देखने को मिले, जैसा हमें उसमें देखने को मिला था स्लाविया के टाइम पे। स्लाविया शायद एक साल पिछले साल आई थी और कुछ टाइम बाद फिर जो है हमें वर्टूस देखने को मिल गई। तो ऐसा हो सकता है। हाँ। स्कोडा की क्या बात कर ही लेते हैं। स्कोडा इस साल ऑलमोस्ट 5 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। जो ID4 का ही एक वो है सिबलिंग है स्कोडा की एनियाक, वो लॉन्च करने वाले। इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी इंडिया में चल रही है। ID4 की भी एनियाक की भी, ये भी सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होने वाला है, सेम सब चीज होने वाली है, बस नाम चेंज है। पर ये शायद से थोड़ी और बड़ी है ID4 के कंपैरिजन में लेंथ में। ये महंगी भी है थोड़ी। हाँ, प्राइसिंग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इनकी सेम ही आने वाली है। प्राइसिंग इतनी ज्यादा वो नहीं है कि अब ये तो बता तो अब इंडिया की भी 60 लाख रुपए रहे, ठीक है। तो इसकी प्राइसिंग जो है मेरे ख्याल से वो कुछ 40 बट ये ID4 से बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ID4 सुंदर है देखने में, ID4 से बहुत सुंदर है। फोटो तो दिखी गई होगी आपको, बहुत ज्यादा डाल सुंदर देंगे। है। हाँ। तो यही वो मेरे ख्याल से ये वाला जो ये गाड़ियाँ ये लॉन्च कर रहे हैं, ये लॉन्च कर रहे हैं आपकी आयोनिक 5 वगैरह इन सबको कम्पीट करने के लिए। और फोक्सवैगन स्कोडा मैं मानता हूँ कि इस सेगमेंट में अगर गाड़ियाँ लॉन्च करते हैं तो लोग उसको खरीदने को तैयार है, क्योंकि स्कोडा फोक्सवैगन की माइंडसेट ही ऐसा बैठा हुआ लोगों ने कि ये प्रीमियम ब्रांड है। भाई ना कि वो उन्होंने गाड़ियाँ ही हमेशा ऐसे लॉन्च करी है कि वो प्रीमियम सेगमेंट में आपकी जाती है, ठीक है। अगर आप कहीं पे प्राइस लगभग वही है। प्राइस लगभग वही है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पोलो i20 सेम प्राइस में आती है, लेकिन अगर कोई बंदा पोलो खरीदता था तो उसे मानता था कि हाँ भी से प्रीमियम प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसलिए ये आने वाली है स्कोडा की तरफ से। जो 2 और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, वो एक कुशाक को एक नया वेरिएंट मिलने वाला है जो एडवेंचर कुछ करके वेरिएंट मिलेगा। रूफ रेस ऊपर पड़ जाएंगी, आपको साइड में माउंटेन कुछ करके मिल जाएगा, वो फोटो डाल दूंगा यहाँ पे। उसको जो है वो मतलब एक लीक उसका बाहर निकल के आया था। एक जो गाड़ी और कंफर्म्ड है वो स्लाविया का मोंटे कार्लो एडिशन है। ये स्लाविया अभी तक एक नॉर्मल 1.5 में आती है, उससे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप वर्टूस को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि 1 लीटर है 1.5 है GT वाले बैच से, लेकिन स्लाविया इस बार मोंटे कार्लो के साथ आ जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मोंटे कार्लो में चेंजेस क्या होंगे? स्लाविया में भी कर सकते हैं वो उससे क्या चीज? एग्जॉस्ट पाइप से क्या डिफरेंशिएट। हाँ, मतलब ये है ना कि एकदम अंदर घुस के पता लगाना पड़ता है। अभी बाहर से पता ही लगा सकते हैं। वर्टूस में है कि बाहर से पता लग जाता है, वर्टूस में भी टाइगुन में भी, क्योंकि दोनों में GT बैजिंग आती है, ठीक है। तो अब जो स्लाविया में थोड़े बहुत चीज़ों के मैकेनिकल कोई चेंज नहीं होगा, कॉस्मेटिक चेंजेस ही होने वाले हैं। हल्का आपको ब्लैक एंड इंटीरियर्स वगैरह मिल जाएंगे। एक टाइप का वेरिएंट है, और आपको स्क्रीन बस इसमें जो है वो बड़ी वाली मिल जाएगी जो आपकी 10 इंच की आती है, जैसे आपकी स्कोडा कुशाक में भी देखने को मिलती है। कुशाक में नॉर्मल आती है 8 इंच की, और आपका जो है वो मोंटे कार्लो एडिशन है उसमें आपको 10 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है।